वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29 जो कि है लाइट चैप्टर की। और आज की इस वर्कशीट में हम मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और कलाइडोस्कोप क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। अगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, अगर वो एक दूसरे मिरर पर पड़ती हैं, एक दूसरे मिरर पर स्ट्राइक करती हैं, उससे इंसिडेंट होती हैं, तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ठीक है, ये अगर एक मिरर है, यहाँ पर अगर कोई लाइट आई, यहाँ पर अगर लाइट आई, यहाँ पे ये स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी, है ना, ये जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूं, ये अगर एक मिरर है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, है ना, क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये वापस। मतलब एक लाइट रे बार बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। सो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। तो कभी आप हेयर ड्रेसर के पास गए हो, बाल कटवाने जब आप जाते हो, तो क्या होता है, आपके जब बाल कटते हैं, कटने के बाद जो हेयर ड्रेसर है क्या करता है, वो दिखाता है ना, पीछे एक मिरर रख देता है और आपको दिखाता है कि जो आपके बाल हैं ठीक से कटे हैं या नहीं। तो होता क्या है, आपको आगे वाले मिरर में सब कुछ दिख जाता है कि आपके जो बाल हैं ढंग से कटे हैं या नहीं कटे। तो ये होता क्यों है, ये भी मल्टीपल इमेजेस की वजह से होता है। जो पीछे मिरर रखता है हेयर ड्रेसर, वहां पर आपके बालों की इमेज बनती है, और वहां से जो लाइट रेज है, वो जो बिल्कुल आगे फ्रंट मिरर है, उस पर वो रेज इंसिडेंट होती हैं, और वहां से क्या होता है, वो रेज रिफ्लेक्ट बैक करके आपकी आईज तक पहुंचती हैं और आपको जो प्रॉपर इमेज है आपके हेयर्स की, वो दिखाई देती है। So after your haircut is complete, she or he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut, and you could see the hair at the back of your head. The reflected light rays can be reflected again if incident on another mirror and form multiple image. तो ये important है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंसिडेंट हो एक दूसरे मिरर पर, तो क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस वहां पे बन जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर शो किया था, यहाँ पर एक से ज्यादा इमेज बन सकती है। द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मैं ये मिटा देती हूँ। अगर आपने दो मिरर रखे हैं, एक मिरर ये रहा और एक मिरर ये रहा, ये दो मिरर है। यहाँ अगर आपने सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी कुछ इमेज बनेगी, है ना, इन दोनों मिरर्स पर, ये जो मिरर है और ये जो मिरर है, इस पे कोई ना कोई इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनी रही होगी। और क्या होगा, मैं अगर ये जो मिरर है, इस इनका जो बीच का एंगल है वो कम कर दूं, जैसे मैं एक बार मिटा देती हूँ। ये दो मिरर है, अब मैंने एंगल बीच का कम कर दिया, पहले से कम कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं एक इमेज रखूंगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखूंगी, मान लीजिए यहाँ अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज फिर से बनेगी इन दोनों पे, एक यहाँ बनेगी और यहाँ पर भी बनेगी इमेज, लेकिन पहले जितनी बनी थी, अब क्या होगा, उससे ज्यादा इमेज बनेंगी, क्योंकि आपने मिरर पास पास रख दिए। अब जब आप ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको जैसे ही जैसे आप कम करते रहोगे, ये एंगल जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती रहेंगी।
ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ। जैसे जैसे एंगल को आप कम करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो क्या होगा, वो बढ़ती रहेंगी। तो सबसे ज्यादा इमेज कब बननी चाहिए, सबसे ज्यादा इमेज बननी चाहिए 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे बननी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, बीच में अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल है मतलब 0 डिग्री का एंगल है, और 0 डिग्री का एंगल है इसका मतलब बहुत ज्यादा इमेजेस बनेंगी। और कितनी इमेजेस बनेंगी, इस केस में बनती है इन्फिनिटी इमेज, मतलब बहुत सारी इमेज बनती है, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर बनेंगी। तो डिपेंड करेगा कि कितनी इमेज बन रही है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि एंगल दो मिरर के बीच में कितना है। 90 डिग्री है तो जनरली 3 इमेज बनती हैं। इसी तरह जब आप 90 से एंगल कम करते रहोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जाएंगी। और जब 0 डिग्री पर होंगे दो मिरर, मतलब एक दूसरे के अगर पैरेलल होंगे मिरर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। You have learnt about periscope in class 6. Periscope is a device that works on multiple reflection, है ना। पेरिस्कोप क्या है, आपने ऑलरेडी 6 क्लास में पढ़ा होगा। एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ, पेरिस्कोप का। देखिए पेरिस्कोप क्या होता है, कुछ इस तरह दिखता है। आपने सबमरीन की अगर फोटो देखी हो, तो सबमरीन के ऊपर कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है पेरिस्कोप, ठीक है। यहाँ पे ये लेंस होता है, पेरिस्कोप होता है, यहाँ पे ये एक मिरर होता है, और यहाँ पर एक दूसरा मिरर होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे, ठीक है। ये 2 मिरर होते हैं, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। ये वाला क्या होता है, यहाँ से एक लाइट रे आती है ना, यहाँ पर टकराती है मिरर से, टकराने के बाद क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके नीचे वाले मिरर पर टकराती है, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके ये इधर आती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारी आईज होती हैं, है ना, यहाँ हमारी आईज होती हैं। तो जैसे ही हमारी आंखों पर ये लाइट रे पड़ती है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। और ये कहाँ यूज होता है, सबमरीन में यूज होता है पेरिस्कोप। और कहाँ यूज होता है, टैंक्स में यूज होता है, और सोल्जर यूज करते हैं बंकर में ऐसी चीजें देखने के लिए जहाँ उनका विजन नहीं पहुंचता, जहाँ डायरेक्ट रेंज नहीं होती, तो वहां पर यूज करते हैं। अब सबमरीन में अगर पानी के बाहर क्या हो रहा है ये देखना है, तो वहाँ पेरिस्कोप यूज होता है। और पेरिस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। और इसमें क्या होता है, 2 मिरर यूज होता है, मैंने आपको दिखाया। यह यहाँ पर ये क्या है, ये मिरर नंबर 1 है, और ये वाला क्या था, ये मिरर नंबर 2 है। 2 प्लेन मिरर यहाँ पे यूज होते हैं। एक मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, वो दूसरे मिरर पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, और फिर वहां से भी क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो लाइट, और हमारी आईज तक पहुंचती है और हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, वो है पेरिस्कोप। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो है कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप भी देख लेते हैं क्या होता है। कलाइडोस्कोप वर्क्स ऑन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये भी इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, इस वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं। तो कलाइडोस्कोप बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, 3 आपको प्लेन मिरर चाहिए, और सबका साइज बराबर होना चाहिए। 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस, 2 आपको ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस चाहिए,
और क्या चाहिए, कार्डबोर्ड शीट चाहिए या कार्ड शीट चाहिए और सेलो टेप चाहिए। अब आप क्या करोगे, प्रोसेस लिखा है कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो आप कलाइडोस्कोप। सबसे पहले टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप एंड जॉइन देम एज शोन इन द फिगर। तो ये देखो इस तरह से 3 आपने लिया और ज्वाइन कर दिया, 3 प्लेन मिरर लिया और उसे आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर रखा है, ये देखो किस तरह ज्वाइन कर रखा है, ऐसे ट्रायंगल बना रखा है ना, ऐसे ट्रायंगल बना रखा है। इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। स्लिप द रबर बैंड ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब, फिक्स दिस ट्रायंगुलर ट्यूब इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। अब क्या करना है आपको, ये आप एक सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर डाल दो। यहाँ देखो सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर डाल रखा है ना, यहाँ पर सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर डाल रखा है। इस पूरे जो अभी आपने ट्रायंगुलर ट्यूब बनाई उसे सिलिंड्रिकल ट्यूब के आपने अंदर डाल दिया है ना, प्रॉपर फिक्स कर दिया। थर्ड, टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एंड कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर। अब आपने 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स ली, ठीक है, ग्लास प्लेट आपने 2 ली थी ना, तो क्या करना है, एंड कवर 1 ग्लास प्लेट विद ट्रेसिंग पेपर। एक को आप ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दोगे, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर या फिर बटर पेपर, उससे आप कवर कर दो। प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब सच दैट इट इज अ लिटिल इनसाइड ऑफ द ट्यूब। तो इसको आप इस तरह से प्लेस करो एक ट्रायंगुलर ट्यूब को कि वो जो ट्यूब है उसके थोड़ा सा अंदर आए। नाउ प्लेस सम मल्टी कलर्ड बैंगल पीसेस ओवर इट। अब इसके अंदर आप क्या कर दो, कुछ मल्टी कलर्ड बैंगल के पीसेस डाल दो। कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर प्लेट कवर्ड विद ट्रेसिंग पेपर एंड कवर द एंड ऑफ द ट्यूब with a piece of cardboard and make a hole in the center so that inside view can be seen from this hole। अब क्या करना है, देखो कुछ मैं एक बार ये यहाँ से पेरिस्कोप मिटा देती हूँ और यहाँ कलाइडोस्कोप आपको बना के दिखाऊंगी। पेरिस्कोप यहाँ से मिटा देते हैं। देखो ये आपने एक ट्रायंगुलर पीस लिया, ये 3 आपके ट्रायंगुलर पीसेस थे, है ना, कुछ इस तरह से आपने ये जो 3 पीसेस थे कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिए थे, इस तरह से। तो ये ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, पर चलिए कोई बात नहीं, कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिए। एक तरफ आपने क्या लगा लिया, बटर पेपर से कवर कर दिया आपने पूरे एक एंड को, है ना, और यहाँ पर आपने क्या लगा दी, ग्लास प्लेट लगा दी। यहाँ पर भी आप ग्लास प्लेट लगाओगे, ठीक है, और उसके बाहर क्या लगाओगे आप, कार्डबोर्ड लगा दोगे। आपने कार्डबोर्ड शीट लिया ना, कार्डबोर्ड शीट लगा दोगे और उस पर कर दोगे एक होल, ठीक है, यहाँ पर आप एक होल कर दोगे, यहाँ पर एक होल कर दोगे। अब होल करने से पहले और ये ग्लास स्लाइड लगाने से पहले क्या करोगे आप इसके अंदर, यहाँ ये जो अंदर का ये पूरा हिस्सा है इसके अंदर डाल दोगे बैंगल के पीसेस, है ना, कलरफुल बैंगल के पीसेस डाल दोगे। और ये जो पूरी ट्यूब है आपने ऑलरेडी किस में फिट कर दी, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में आप ऑलरेडी फिट कर चुके हो, ठीक। अब जब आप ये पूरा कवर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक कलाइडोस्कोप तैयार होगा। अब जो आपका एक एंड है जहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा है, क्या होगा, वहां से हल्की लाइट अंदर ट्रैवल करेगी, है ना, और क्या होगा, जितने भी पैटर्न है, जितने भी बैंगल आपने अंदर डाले थे, बैंगल के पीसेस डाले थे, मिरर पर क्या होगा, उनकी इमेजेस बनेगी, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, और उस वजह से क्या होता है, एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं। तो वो जब आपको दिखता है तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एक जो पैटर्न है वो आपको दिखाई देता है। और जितनी भी बार आप हिलाओगे कलाइडोस्कोप को तो क्या होगा, हर बार आपको एक नया ही पैटर्न दिखाई देगा। So cover this end of the tube with another triangular plate covered with tracing paper and cover the other end of the tube with a piece of cardboard and make a hole in the center. The kaleidoscope is ready. Peep through the hole directing the other end
ऑफ द ट्यूब टुवर्ड्स लाइट। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो ट्रेसिंग पेपर जहाँ आपने लगाया था जिस ग्लास ट्यूब के एंड पे, वहाँ आप क्या करोगे, उस ग्लास पीस पर को तो आप लाइट की तरफ डायरेक्ट करोगे। उससे क्या होगा, जितने भी बैंगल्स हैं अंदर, मतलब अंदर लाइट आएगी ना कलाइडोस्कोप के, तो वो जो बैंगल आपने अंदर डाली है, बैंगल के पीसेस डाले हैं, उसकी इमेज मिरर पर पड़ेगी। और मिरर क्या करेगा, नए नए पैटर्न उससे बनाएगा। क्यों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहां पर होगा, है ना, काफी सारी इमेजेस बनेंगी। और इस वजह से जो पैटर्न बनता है वो सही में बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप एक घर में कलाइडोस्कोप बना के देख सकते हो। बट ये जो ग्लास पीसेस होते हैं काफी शार्प होते हैं, इसीलिए अगर बनाओ तो ध्यान रखना कि आपका हाथ कटे नहीं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इस वर्कशीट के। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पेरिस्कोप, वेयर इज इट यूज्ड। तो पेरिस्कोप क्या है, मैंने अभी बताया था। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है ना। सो पेरिस्कोप इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल। तो क्या करते हैं हम, एक एंगल पे पेरिस्कोप में हम दो प्लेन मिरर्स को लगा देते हैं और इस वजह से हमको चीजें दिखती हैं, है ना। It is used in submarine tanks and also used by soldiers in the bunker to see things outside which are not in direct range of the viewer. तो क्या होता है, सबमरीन और टैंक्स में ये यूज होता है, और जो सोल्जर्स हैं वो भी इन्हें यूज करते हैं। तो बाहर जो डायरेक्ट वो नहीं देख सकते जो चीजें, सीक्रेटली जैसे आप देखते हो ना, सीक्रेट मिशंस पर होते हैं सोल्जर्स, तो क्या करते हैं, पेरिस्कोप, आपको पता है थोड़ी हाइट होती है पेरिस्कोप में, है ना, कुछ इस तरह का होता है ना पेरिस्कोप। तो क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ लगा देते हैं, छोटा तो होता ही है, तो एनिमी को ये देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, आराम से वो व्यू कर सकते हैं। हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर। तो किस तरह और किस वजह से हम देख पाते हैं अपने मतलब बाल हमारे ठीक से ट्रिम हुए हैं या नहीं, ये हम देख पाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल की वजह से, है ना। सो आफ्टर हेयर हैज बीन completely trimmed, the hairdresser holds a mirror behind us to show us the trimmed hair at the back. This happens due to multiple reflection. तो ये multiple reflection की वजह से होता है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन यहाँ बतानी है। तो पूरा अभी जो 6-7 स्टेप्स थे वो आपको सारे यहाँ लिखने पड़ेंगे कि किस तरह हम कलाइडोस्कोप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर मेन जो वर्ड आपको ध्यान रखना है क्या है, वो पैरेलल मिरर, है ना, पैरेलल मिरर है। पैरेलल मिरर मतलब क्या है, एंगल इज 0 डिग्री, है ना, एंगल क्या है 0 डिग्री। तो अगर कोई भी पैरेलल मिरर है उसमें हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नो मैटर कि वो जो मिरर है कितनी दूरी पर रखे हों। अब यहाँ पर 40 लिखा होता, 80 लिखा होता, 20 लिखा होता, आंसर हमेशा क्या आता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो अगर दो मिरर पैरेलल है तो इमेजेस बनेंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई एक नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।